हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द HPM विथ एजुकेशन। हमारा इंस्टीट्यूट आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। करंटली हमारे इंस्टीट्यूट में PGT कमीशन, JBT कमीशन और TGT कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो की सीरीज़ में हम लोग बीएड पोर्शन PGT का जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशन, उसके मीनिंग्स, उसका डेफिनेशंस और आपके साथ ही साथ में एजुकेशन का नेचर। तो सबसे पहले हम मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि एजुकेशन से बहुत से अर्थ जो हैं वो निकल के आते हैं। कुछ इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कुछ जो इंग्लिश भाषा का एजुकेशन है वो किसी और लैंग्वेज से निकला है। हमारा जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है शिक्षा, वो किसी और धातु से निकला हुआ है। तो इस तरह से इसके जो मीनिंग्स हैं वो बहुत से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो एजुकेशन शब्द देखेंगे कि कहाँ से निकला और किस तरह का मीनिंग जो है ये हमें देता है। सबसे पहले एजुकेशन ये लैटिन भाषा के एडुकेयर, एडुसर और एडुकेटम से निकला है। लैटिन भाषा के 3 शब्द हैं, सबका मानना है अलग अलग। कुछ बोलते हैं कि एडुकेयर से निकला है, कुछ का मानना है एडुसर से निकला है और कुछ का मानना है एडुकेटम से निकला है। तो सबसे पहले आता है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है टू रेज और टू ब्रिंग अप। एजुकेशन शब्द जो है जब आपसे पूछा जाएगा कि एडुकेयर का मतलब क्या है, तो एडुकेयर का मतलब होता है टू रेज और टू ब्रिंग अप, किसी को आगे बढ़ाना या बड़ा करना। तो शिक्षा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और उसके ज्ञान को बढ़ाने में जो है वो मदद करती है। तो एडुकेयर से हमारा क्या मीनिंग निकला? टू रेज और टू ब्रिंग अप। फिर एडुसर आता है, उसका मतलब होता है टू लीड आउट और टू कम आउट। टू लीड आउट और टू कम आउट मतलब किसी की शक्तियों को लीड आउट करना या फिर उसे बाहर निकालना। तो यहाँ से मीनिंग निकल के आता है कि एजुकेशन क्या है? शिक्षा एक व्यक्ति का जो आंतरिक क्षमता होती है, जो इसकी इनर पावर होती है, उसको बाहर निकालता है, वो होती है आपकी एजुकेशन। तो एडुसर का मतलब क्या हुआ? टू लीड आउट और टू कम आउट। उसके बाद तीसरा आता है लैटिन भाषा का शब्द एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। तो यहाँ से मीनिंग निकल के आता है कि शिक्षा जो है वो ऐसा है जो शिक्षण और प्रशिक्षण में हमें मदद करता है। किसी को शिक्षित करने में या किसी को प्रशिक्षित करने में जो है वो एजुकेशन हमें मदद करता है। तो इस तरह से एजुकेशन के अलग अलग मीनिंग निकल के आते हैं। अब आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी आपसे एडुकेयर के हिसाब से मीनिंग पूछा है, एडुसर से पूछा है या एडुकेटम से पूछा है। लेकिन इन तीनों ही शब्दों से जो है आपके एजुकेशन शब्द का ओरिजिन हुआ है। तो ये तो हो गया लैटिन भाषा में मीनिंग। सेकंड आता है भारतीय शाब्दिक अर्थ। अब जो भारतीय है, भारतीय जो शिक्षा शब्द है हिंदी का, वो उसका जो उद्गम है, मतलब उसका जो ओरिजिन है, वो शिक्ष धातु से हुआ है। और शिक्ष का मतलब होता है किसी को सिखाना या फिर सीखना। आप खुद भी सीख रहे हैं, वो भी शिक्षा है। आप किसी को सिखा रहे हैं, वो भी शिक्षा है। तो इस तरह से भारतीय शाब्दिक अर्थ जो बनेगा वो निकलेगा शिक्ष धातु से, जिसका मीनिंग होगा सिखाना या फिर सीखना। इसी तरह से शिक्षा के कुछ भारतीय शिक्षा में जो हैं इसके पर्यायवाची भी हैं, जैसे कि विद्या और ज्ञान। इन दोनों का भी कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो आपकी शिक्षा से है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ मतलब जिसमें बहुत छोटा मीनिंग निकल के आता है और व्यापक अर्थ होता है जिसमें बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आता है। संकुचित मतलब ऐसी शिक्षा जो कि जिसकी बाउंड्रीज डिसाइड कर दी जाती है कि भाई इतनी ही शिक्षा हम लोगों ने देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जो एजुकेशन लेते हैं, आप कॉलेज में जो एजुकेशन लेते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन लेते हैं,
या कोचिंग सेंटर में जो आप एजुकेशन लेते हैं वो सारी क्या होती है, वो शिक्षा का एक संकुचित रूप होता है, छोटा रूप होता है, क्योंकि उसमें जो डिसाइडेड होता है पहले से, प्लानिंग उसकी की जाती है, उसका समय निर्धारित होता है कि 1 घंटे में या 40 मिनट में, 45 मिनट्स में जो है वो इतनी शिक्षा बच्चों को देनी है, उसका करिकुलम डिसाइड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में उस कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सारी की सारी योजनाएं जो होती हैं वो पहले से डिसाइडेड होती है। मतलब कि जब हम ऐसी शिक्षा देते हैं जो पहले से डिसाइडेड होती है और लिमिटेड होती है, उसे हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, ये सारे के सारे क्या हैं, शिक्षा का संकुचित रूप है। उसके बाद आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक मतलब जहाँ पे हमने कोई चीज़ डिसाइड नहीं की है कि हमें कितने समय तक शिक्षा लेनी है, कौन सी लेनी है, कितनी % शिक्षा लेनी है। तो ऐसी शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मरण तक मिलती रहती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसी शिक्षा जो है व्यक्ति प्राप्त करता रहता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, कॉलेज इन्वायरमेंट से सीखता है, स्कूल इन्वायरमेंट से सीखता है, कुछ अच्छा देखकर सीखता है, बुरा देखकर सीखता है। तो सारी इस सीखने की प्रक्रिया से जो सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। तो इस तरह से शिक्षा के बहुत से मीनिंग्स हैं, डिपेंड करता है कि आपसे कौन सा जो है वो मीनिंग पूछा गया है। इसके बाद शिक्षा से रिलेटेड डेफिनेशंस भी बहुत बार पूछी जाती हैं कि फलां डेफिनेशन जो है वो किसने दी। तो इस तरह से डेफिनेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के लिए कहा था कि भारतीय परंपराओं के अनुसार शिक्षा रोजी कमाने का साधन मात्र नहीं है, ना ही ये विचारों का पालन पोषण है, और ना ही नागरिकता की पाठशाला है। ये आत्मा के जीवन का आरंभ, मानवीय आत्मा के सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षण और नेकी का अभ्यास है। ये दूसरा जन्म, दिव्यतम जन्मा है। तो ये एक शब्द है जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था इंडिपेंडेंस के बाद, उन्होंने ये एजुकेशन के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के अनुसार भी शिक्षा की डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है या फिर उनके विचार पूछ लिए जाते हैं। शिक्षा का तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। उसके बाद श्री अरविंदो जी के अनुसार भी आती है कि अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायी शक्ति है। इन सब में कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है एक गहरा मीनिंग निकल के आ रहा है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर कर हिंदी इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैदांतिक दृष्टिकोण के अनुसार, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट विवेकानंद जी के अनुसार आता है, शिक्षा मनुष्य से पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। वे आगे कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारा आचरण बनाए, हमारे मानसिक बल को बढ़ाए, बौद्धिकता का विकास करे और जिसके द्वारा मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि एजुकेशन के लिए आत्मनिर्भरता की बात किसने कही, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही, है ना। शिक्षा को शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्तम जो प्रकटीकरण है या सर्वोत्तम विकास है, ये किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो इस तरह से भी छोटे छोटे पार्ट्स भी डेफिनेशन से उठा करके पूछ लिए जा सकते हैं। तो अच्छे से इनकी डेफिनेशन को जो है आपने समझना है, आपने मीनिंग निकालना है कि ये बोल क्या रहे हैं। जैसे कि आपके श्री अरविंदो जी हैं, उनकी डेफिनेशन से ये निकल के आता है कि जो आपका अंतर्निहित ज्योति है, आपका जो आंतरिक ज्ञान है, शिक्षा उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। कई बार हमारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है, हमें खुद पता नहीं होता। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये क्वालिटी तो मेरे में है, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो है आपकी शिक्षा। तो इस तरह से हर एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है आपने। नेक्स्ट आता है पाणिनि का मत, जो आपके पाणिनि थे। मानवीय शिक्षा से अर्थ वह प्रशिक्षण है जो मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है। तो ये पाणिनि ने बताया था शिक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है उपनिषद के अनुसार, उपनिषदों में शिक्षा का क्या वर्णन किया गया है, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है।
तो ये एक स्पिरिचुअल तरीके से इन्होंने मीनिंग बताया है कि निर्वाण है। निर्वाण का मतलब होता है जब आप जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और इस मुक्ति का जब आप रास्ता, निर्वाण का जब आप रास्ता पता कर लेते हैं कि निर्वाण किस तरह से प्राप्त होगा, तो वही क्या है, शिक्षा है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद। नेक्स्ट आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा संपूर्ण जीवन का कार्य है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा शिक्षा का जो हमने मीनिंग में भी देखा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि ये जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा शिक्षा को जन्म से मृत्यु तक का जो है एक चक्कर बताया गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेफिनेशन में ये बात कही गई थी। तो इस तरह से आपसे ना कैसे भी पूछ लिए जा सकते हैं, आपसे जो है वो एक वर्ड उठाकर पूछ लिया जा सकता है और पूरी की पूरी डेफिनेशन भी पूछ ली जा सकती है। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में पूछा गया है। सबसे पहले आता है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है ना, हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, हमने अपने समाज में कैसे रहना है, हमने परिवार में कैसे मेल जोल बनाना है, किस तरह से ऐसी हैबिट्स को डेवलप किया जाए जो कि सोसाइटी में एडजस्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में ज़रूरी है, फैमिली में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, आप एक इन्वायरमेंट में अच्छे से ढलने के लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ही सीखते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नेचर है कि शिक्षा व्यक्ति को उसके वातावरण के अनुकूल रहने की प्रोसेस को सिखाती है। नंबर 2 आता है शिक्षा मानव का विकास है। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। जन्म से लेकर के मरण तक व्यक्ति का जितना भी विकास होता है वो सारा शिक्षा के द्वारा होता है। अब आप ये सोचेंगे कि शिक्षा तो अभी अभी आई, इससे पहले तो शिक्षा थी नहीं। तो हमने शिक्षा के व्यापक मीनिंग में समझा कि शिक्षा सिर्फ वही नहीं होती जो स्कूल कॉलेजेस में दी जाती है। हम जन्म से लेकर के, हम बैठने से लेकर के, चलने से लेकर के, खाने से लेकर के, बोलने से लेकर के, है ना, काम करने से लेकर के, हर एक चीज़ जो है वो शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मानव का विकास है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट करता है। वो फैमिली से शिक्षा लेता है, अपने पेरेंट्स से शिक्षा लेता है और उसी हिसाब से अपनी धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है। आपने देखा होगा जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, उनमें भी सोचने, समझने, लॉजिक लगाने, आलोचना करने, ना क्रिटिसाइज़ करने का जो एक पावर होता है वो पहले से होता है, भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, शिक्षा की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो शिक्षा के द्वारा ही समूह, मतलब अब समूह से आप अपने गांव का समूह ले लो, अपने स्टेट का समूह ले लो, अपने देश का समूह ले लो, या फिर कोई और एक पर्टिकुलर समूह ले लो, जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल है ना, या किसी और आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा के द्वारा जो है वो आप उसमें जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी कुरीतियाँ थी, है ना, गलत रीति रिवाज थे, दहेज प्रथा होगी या तो और चीज़ें होगी। तो जब एजुकेशन आपको मिली तो धीरे धीरे आपने उस काम में क्या किया, उस रीति रिवाज में या फिर संस्कार में क्या किया, परिवर्तन किया। तो ये भी किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है कि शिक्षा समूह में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। आपकी गलत आदतों में चेंज कर देती है, आपके जो आदर्श हैं उनमें परिवर्तन कर देती है, आपकी सोच में परिवर्तन कर देती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज ग्रोथ। शिक्षा वृद्धि है। तो शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए या शारीरिक विकास के लिए जो है वो भी मदद करती है। शिक्षा के द्वारा ही क्या अच्छा खाना है, क्या बुरा है, क्या शरीर के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। और इसी शिक्षा के द्वारा जो है एक संतुलित शारीरिक विकास भी या फिर शारीरिक ग्रोथ जो है, शारीरिक वृद्धि जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है शिक्षा आधुनिक युग की
मांग है। जैसे जैसे मॉडर्निटी बढ़ रही है ना, आधुनिकता आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एजुकेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जब तक एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कहीं पर भी आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा। जिसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो है, मॉडर्न बनने के लिए जो है, संसार के साथ चले रहने के लिए जो है, वो शिक्षा की, मॉडर्न शिक्षा की जो है वो ज़रूरत पड़ रही है हमें वर्तमान की सोसाइटी में। तो शिक्षा आधुनिक युग की एक मांग भी बन चुकी है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य करती है। शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को प्रशिक्षित करने का कार्य भी करती है। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना, उसको ट्रेनिंग देना। जैसे कि हम लोग बीएड या फिर जेबीटी करते हैं, डीएलएड करते हैं, तो उसमें भी एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को जो है वो बुकिश नॉलेज देने के अलावा उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ में दिया जाता है। तो उसको प्रशिक्षित करने की, उसको ट्रेन करने की भी काम करती है हमारी शिक्षा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट इसका एक नेचर है। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, चलती रहती है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। सोसाइटी में रहकर ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, परिवार में रहकर भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो सोसाइटी में रहकर करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं ना कि संसार इसे खुद सिखा देगा किस तरह से रहना है, ठीक है। तो वही होता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है शिक्षा मार्गदर्शन है। एजुकेशन इज़ अ डायरेक्शन। शिक्षा मार्गदर्शन करती है। जैसे ही आपको एजुकेशन मिलती है ना, तो आपको किसी चीज़ का नॉलेज होता है और वो आपको डायरेक्शन देती है कि ये काम हमें इस तरीके से करना चाहिए, इस टाइम के बाद हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आपको और क्या करना है, किस एरिया में जाना है, 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ये सारी की सारी जो है, ये मार्गदर्शन जो है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, तो ये भी इसका नेचर रहता है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर और भी आपने कोई काम सीखना हो। जैसे मान लो आपने एक छोटा बच्चा है, उसे हमने शिक्षा की शुरुआत करनी है स्कूल में, है ना, तो सिस्टमेटिक तरीके से पहले उसे अक्षर बोलना सिखाए जाते हैं, फिर उनकी पहचान करनी सिखाई जाती है, ठीक है, फिर लिखना सिखाया जाता है, फिर शब्द जोड़ना, फिर वाक्य बनाना। तो इस तरह से एजुकेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन भर चलती रहती है, ये भी इसका नेचर है, बीच में रुकती नहीं है। कुछ ना कुछ आपको, आपकी लाइफ भी आपको शिक्षा टाइम टू टाइम देती रहती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है। तो जो शिक्षा होती है वो आपके व्यवहार को मॉडिफाई कर देती है ना, आपके बात करने का तरीका, आपका रहन सहन, जैसे ही आप शिक्षा लेते जाते हैं, शिक्षा का लेवल अप करते जाते हैं, वैसे ही आपका व्यवहार भी जो है वो सभ्य और एक तरह से मॉडिफाई जो है वो होता जाता है हर लेवल पर। ज़्यादा शिक्षा, उसी तरह से बिहेवियर मॉडिफाई। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ पर्पसफुल। शिक्षा हमेशा जो है वो उद्देश्यपूर्ण रहती है। कोई ना कोई पर्पस हमेशा होता है। जब हम छोटे होते हैं तब भी कुछ अच्छा सीखना इसका पर्पस होता है। जब स्कूल में आते हैं तो एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करिकुलम के आधार पर शिक्षा लेना, वो हमारा उद्देश्य होता है। जब हम और बड़े होते हैं तो नौकरी प्राप्त करना हमारी शिक्षा का जो है वो उद्देश्य होता है। तो इस तरह से एजुकेशन अपने हर लेवल पर पर्पसफुल रहती है, उद्देश्यपूर्ण रहती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ बाइपोलर प्रोसेस, और नेक्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, और नेक्स्ट आता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया का मतलब है एजुकेशन में दो पोल्स हैं, टीचर और स्टूडेंट, वो आपकी द्विध्रुवीय प्रक्रिया में आएंगे। और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में तीन पोल्स हो जाते हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ तीसरा पोल जो है वो करिकुलम या सोसाइटी जो है वो ऐड हो जाती है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस और बाइपोलर प्रोसेस।
नेक्स्ट आता है मल्टीपल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के बहुत से विभिन्न संस्थान होते हैं, है ना, अलग अलग जगह से आप जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशन इज़ बैलेंस्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है वो संतुलित विकास जो है व्यक्ति का हर एक क्षेत्र में करती है। सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, शारीरिक हो गया, धार्मिक हो गया, साथ ही साथ में आध्यात्मिक हो गया, फिर अदर किसी कैटेगरी का नॉलेज हो गया। वो सबका नॉलेज जो है, सबका विकास जो है, वो शिक्षा एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट व्यक्ति की करती है। तो इस सारे के सारे जो हैं वो एक नेचर है आपकी एजुकेशन का, जो कि एजुकेशन फॉलो करती है हर लेवल पर। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में एजुकेशन का मीनिंग, उसके डेफिनेशन, साथ ही साथ में उसके जितने भी नेचर और प्रोसेस थी वो हमने डिस्कस किया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।